हेलो बच्चों, मैं अमित सर स्वागत करता हूं आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग अपने पिछली कक्षा में पादप जगत पढ़ रहे थे और पादप जगत का वर्गीकरण हमने कर लिया था, जिसमें हमने पादप जगत को 5 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन से? पहले हमारे पास शैवाल थे, दूसरे क्या थे? हमारे पास ब्रायोफाइट्स थे। तीसरे की अगर बात करें तो तीसरे को हमने क्या कहा था? टेरिडोफाइटा कहा था। चौथा हमारे पास क्या था? जिम्नोस्पर्म था। और पांचवा हमारे पास क्या था? एंजियोस्पर्म था। तो जैसा कि हम लोग शैवाल को पढ़ रहे थे और शैवाल के जनरल कैरेक्टर हमने देख लिए थे, शैवाल का वर्गीकरण भी हमने कर लिया था और शैवाल को हम लोगों ने 3 वर्गों में विभाजित किया था। कितने वर्गों में? आप कहोगे सर, शैवाल को हम लोगों ने 3 वर्गों में विभाजित किया था। अच्छा, वो 3 वर्ग हमारे पास कौन कौन से थे? आप कहोगे सर, वो 3 वर्ग हमारे पास ये थे। पहला वर्ग हमारा क्या था? आप कहोगे सर, पहला वर्ग जो हमारा था उसका नाम क्या था? आप कहोगे सर, पहले वर्ग का नाम था क्लोरोफाइसी। क्या नाम था? आप कहोगे सर, पहले वर्ग का नाम क्या था? क्लोरोफाइसी। दूसरे वर्ग का नाम क्या था? आप कहोगे सर, दूसरे वर्ग का नाम क्या है? आप कहोगे सर, फियोफाइसी है। क्या था? फियोफाइसी था। और तीसरे वर्ग का नाम क्या था? आप कहोगे सर, तीसरे वर्ग का नाम था रोडोफाइसी। क्या नाम था? आप कहोगे सर, रोडोफाइसी था। अच्छा, इसमें हम लोगों ने बात कर ली थी कि जो हमारा क्लोरोफाइसी होता है, इसमें कौन आते हैं? आपने कहा था सर, इसमें हरित शैवाल आते हैं। कौन आते हैं? आप कहोगे सर, इस क्लोरोफाइसी में कौन आते हैं? हरित शैवाल आते हैं। अच्छा भैया, कौन से शैवाल? आप कहोगे सर, इसमें हरित शैवाल आते हैं। चलिए, अगर हम बात करें इन हरित शैवालों की, तो इन हरित शैवालों के कुछ लक्षण होते हैं, इनके कुछ फीचर्स होते हैं। हम लोग इनके फीचर्स के ऊपर बात करेंगे। तो इनके अगर हम पहले फीचर्स की बात करें तो ध्यान रखना, ये जो हरित शैवाल होते हैं भैया, अगर हम इनके आवास की बात करें, किसकी? अगर हम इनके आवास की बात करें तो हम कहेंगे ये सारे के सारे कैसे होते हैं? आप कहोगे सर, ये सारे के सारे जलीय होते हैं। कैसे होते हैं भैया? आप कहोगे सर, जलीय होते हैं। अच्छा, जलीय होते हैं तो पाए कहाँ जाते हैं? आप कहोगे सर, ये सारे के सारे शुद्ध जल में पाए जाते हैं। कहाँ? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। अच्छा सर, ये फ्रेश वाटर में क्यों पाए जाते हैं? हम कहेंगे भैया, क्योंकि इन्हें निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता होती है। क्या होती है? इन्हें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर जल नहीं होगा तो इनमें निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। क्या? तो इनके अगर हम पहले लक्षण की बात करें तो पहला लक्षण इनका क्या है कि ये पाए कहाँ जाते हैं? आप कहोगे सर, ये शुद्ध जल में पाए जाते हैं और इन्हें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। अगर हम इनके रंग की बात करेंगे भैया, किसकी? अगर हम इनके रंग की बात करेंगे तो ये कैसे होते हैं? आप कहोगे सर, ये सारे के सारे हरे होते हैं। अच्छा, हरे होने के अगर इनके कारण की बात करेंगे भैया, तो इनमें क्या पाया जाता है? आप कहोगे सर, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। अच्छा, क्लोरोफिल सर, अगर क्लोरोफिल पाया जाता है तो कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है? हम कहेंगे भैया, इनके पास क्लोरोफिल ए के साथ क्या होता है? क्लोरोफिल बी होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी होता है। और इनकी कुछ जातियों में एक और प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट पाया जाता है, जिससे क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर, उसका नाम है कैरोटीनॉइड। क्या नाम है? आप कहोगे सर, उसका नाम क्या है? कैरोटीनॉइड है। क्या है भैया? कैरोटीनॉइड है। यानी कि अगर इनके प्रकाश संश्लेषी वर्णक की बात करें तो इनके पास 2 प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं। कौन कौन? एक होता है क्लोरोफिल और दूसरा क्या होता है? आप कहोगे सर, कैरोटीनॉइड्स होता है। अच्छा भैया, अगर हम बात करें इनकी कोशिका भित्ति की तो देखना, इनकी जो सेल वॉल होती है, यानी इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आप कहोगे सर, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज की बनी होती है।
किसकी बनी होती है? आप कहोगे सर इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। चलिए अगर आगे बात करें भैया तो देखना इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं यानी कि हरित लवक, ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक का काम करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषी वर्णक का काम करते हैं। अच्छा, अगर हम इनके लवक की बात करें तो इनका जो लवक होता है, ये लवक सामान्यतया कैसा होता है? आप कहोगे सर ये लवक प्लेट के समान होता है। कैसा होगा? आप कहोगे सर प्लेट के समान होगा, यानी कि इनके लवक का आकार कैसा होता है? प्लेट के आकार का होता है, या हम कह सकते हैं जाली के आकार का होता है। कैसा हो सकता है? जाली के आकार का, या हम कह सकते हैं रिबन यानी कि फीते के आकार का होता है। कैसा होता है? फीते के आकार का होता है। यानी कि इनके जो हरित लवक होती हैं ये विभिन्न आकार के पाए जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं प्लेट के आकार का होता है, जाली के आकार का होता है और फीते के आकार का होता है। फिर अगर हम बात करें, हम कहेंगे भैया कि अगर हम इनमें संचित भोजन की बात करें, स्टोर्ड फूड की बात करें, तो इनमें जो भोजन संचित होता है यह किस रूप में होता है? तो आप कहोगे सर इनमें जो भोजन होता है यह स्टार्च के रूप में संचित होता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में, यानी कि मंड के रूप में संचित होता है। किसके रूप में भैया? मंड के रूप में संचित होता है। अच्छा, अगर हम बात करें भैया तो ये क्या करते हैं? ये गति करते हैं, गमन करते हैं, और इनमें गमन के लिए क्या पाए जाते हैं? आप कहोगे सर फ्लैजेला पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्लैजेला पाए जाते हैं। अगर फ्लैजेला की बात करें तो इनकी कुछ जातियों में 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं और कुछ जातियों में 8 फ्लैजेला पाए जाते हैं। कितने? कुछ जातियों में 8 फ्लैजेला पाए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम इनमें जनन की बात करें तो इनमें हमें तीनों प्रकार के जनन दिखाई देते हैं। कौन कौन से? पहला भैया हमारा क्या होगा? आप कहोगे सर इनमें सबसे पहले कायिक जनन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? कायिक जनन। और कायिक जनन इनमें किस प्रकार से होता है? आप कहोगे सर कायिक जनन जो होगा वह विखंडन के द्वारा संपन्न होगा। किसके द्वारा? विखंडन के द्वारा संपन्न होगा, जिसे आप क्या कहते हैं? फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजन कहते हैं। अच्छा, साथ ही साथ अगर इसमें अलैंगिक जनन की बात करें, किसकी? अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें तो जो अलैंगिक जनन होता है वह बीजाणुओं के द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा? आप कहोगे सर जो अलैंगिक जनन होगा यह किसके द्वारा संपन्न होगा? बीजाणु के द्वारा संपन्न होगा। और ये बीजाणु कैसे होंगे? आप कहोगे सर चल बीजाणु होंगे, यानी कि कैसे होंगे? फ्लैजिलेटेड होंगे, फ्लैजिला युक्त होंगे। साथ ही साथ अगर हम इनमें लैंगिक जनन की बात करें, किसकी? अगर हम इनमें लैंगिक जनन की बात करें तो जो लैंगिक जनन होता है ये लैंगिक जनन किसके माध्यम से संपन्न होता है? आप कहोगे सर युग्मकों के माध्यम से संपन्न होता है। किसके माध्यम से? युग्मकों के माध्यम से संपन्न होता है। और जैसा कि आपने देखा था कि इनमें 3 प्रकार के युग्मक बनते हैं। कितने प्रकार के? आप कहोगे सर इनमें 3 प्रकार के युग्मक बनते हैं। और वो 3 प्रकार के युग्मक कौन कौन से थे? आप कहोगे सर हमारे पास एक था आइसोगैमस। क्या था? आइसोगैमस था। और एक क्या था? आप कहोगे सर एनाइसोगैमस था। क्या था? आप कहोगे सर एनाइसोगैमस था। और तीसरा क्या था? आप कहोगे सर ऊगैमस था। क्या था? ऊगैमस था। यानी कि एक हमारे पास समयुग्मकी था, दूसरा असमयुग्मकी था, और तीसरा क्या था? आप कहोगे सर तीसरा अंडुग्मकी था। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम इनके उदाहरण की बात करें तो हरित शैवालों के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? आप कहोगे सर पहला उदाहरण हमारे पास है क्लेमाइडोमोनास। क्या नाम है भैया? आप कहोगे सर पहला उदाहरण हमारे पास होता है क्या? क्लेमाइडोमोनास। अच्छा, अगर हम क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो याद रखना भैया ये जो क्लेमाइडोमोनास होता है यह एक कोशिकीय शैवाल होता है। कैसा होता है? आप कहोगे सर एक कोशिकीय शैवाल होता है। मान लीजिए कहीं आपसे उदाहरण पूछ लिया जाए कि एक कोशिकीय शैवाल का उदाहरण क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? सर क्लेमाइडोमोनास। इसके अतिरिक्त और अन्य उदाहरणों की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या आता है? आप कहोगे सर इसका एक उदाहरण हमारे पास आता है वॉलवॉक्स। क्या आता है?
आप कहोगे सर एक उदाहरण हमारे पास क्या आता है, वॉल बॉक्स आता है। अगर दूसरे उदाहरण की बात करें तो इसका दूसरा उदाहरण हमारे पास क्या आता है, आप कहोगे सर एक उदाहरण इसका यूलोथ्रिक्स है। क्या है, आप कहोगे सर एक उदाहरण इसका यूलोथ्रिक्स है। अगर अन्य उदाहरणों की बात करें तो एक उदाहरण हमारे पास क्या होता है, आप कहोगे सर स्पायरोगायरा होता है। क्या होता है, स्पायरोगायरा होता है। इसके साथ साथ एक उदाहरण हमारे पास क्या होता है, जिससे क्या कहते हो आप, कारा कहते हो। क्या कहते हो, कारा कहते हो। तो हम लोगों ने कितने उदाहरण देख लिए, आप कहोगे सर 5 उदाहरण देख लिए। कौन कौन से, एक हमारे पास हो गया क्लेमाइडोमोनास, दूसरा हमारे पास क्या हो गया वॉल बॉक्स, तीसरा क्या हो गया यूलोथ्रिक्स, चौथा क्या हो गया स्पायरोगायरा और पांचवा क्या हो गया कारा। तो जैसा कि हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया से क्या हरित शैवाल को ख़त्म किया, साथ ही साथ इसके लक्षण और उदाहरण भी देख लिए। इसी तरीके से हम अब स्टार्ट क्या करेंगे, आप कहोगे सर अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्लोरोफाइसी तो ख़त्म हो गया है, अब स्टार्ट होगा क्या फियोफाइसी। क्या स्टार्ट होगा, आप कहोगे सर अब स्टार्ट होगा फियोफाइसी। और फियोफाइसी में आते कौन हैं, आप कहोगे सर ब्राउन एल्गी आते हैं, यानी कि क्या आते हैं भूरे शैवाल आते हैं। क्या आते हैं, आप कहोगे सर भूरे शैवाल आते हैं। अच्छा, अगर हम इन भूरे शैवालों की बात करें तो इनका रंग कैसा होता है, आप कहोगे सर इनका रंग भूरा होगा, क्योंकि इन्हें हम क्या कहते हैं भूरे शैवाल कहते हैं। और अगर भूरे रंग के कारण की बात करें भैया, तो भूरे रंग का कारण क्या होता है, आप कहोगे सर भूरे रंग का कारण क्या होता है फ्यूकोजेंथिन होता है। क्या होता है, आप कहोगे सर भूरे रंग का कारण क्या होता है फ्यूकोजेंथिन होता है। यानी कि इनमें जो पिगमेंट पाया जाता है उसका नाम क्या होता है फ्यूकोजेंथिन होता है। आइए इनके कुछ लक्षणों की बात करें तो इनके प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं। पहली बात याद रखना भैया, ये जो हमारे फियोफाइसी होते हैं ये शुद्ध जल में भी पाए जाते हैं। कहाँ, आप कहोगे सर शुद्ध जल में भी पाए जाते हैं, साथ ही साथ लवणीय जल में भी पाए जाते हैं। यानी कि ये फ्रेश वाटर में भी होंगे, स्थिर जल में भी होंगे, और कैसे होंगे, आप कहोगे सर खारे जल में भी पाए जाएंगे। अगर हम इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक की बात करें तो याद रखना इनमें क्लोरोफिल ए के साथ कॉम्बिनेशन किसका होता है, क्लोरोफिल सी का होता है। किसका होता है, सी का होता है। अगर हम इनमें कोशिका भित्ति की बात करेंगे, किसकी, अगर हम इनमें कोशिका भित्ति की बात करेंगे तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज के साथ साथ किसकी बनी होती है, आप कहोगे सर इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज के साथ साथ एल्गिन की बनी होती है। किसकी, आप कहोगे सर सेलुलोज के साथ साथ एल्गिन की बनी होती है। अच्छा भैया, अगर हम बात करें इनमें गमन करने के लिए 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आप कहोगे सर 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं। अगर हम इन फ्लैजेला के कंडीशन की बात करें तो एक फ्लैजेला हमारा कैसा होता है, आप कहोगे सर एक फ्लैजेला हमारा ऊर्ध्वाधर होता है। कैसा होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। और एक फ्लैजेला कैसा होता है, आप कहोगे सर क्षैतिज होगा। यानी कि एक फ्लैजेला हमारा कुछ इस तरीके से होगा और दूसरा फ्लैजेला हमारा कुछ इस तरीके से होगा। यानी कि एक ऊर्ध्वाधर होगा और एक क्या होगा, आप कहोगे सर क्षैतिज होगा। अगर हम इनमें संचित भोजन की बात करें, स्टोर्ड फूड की बात करें, तो इनमें जो भोजन संचित होता है वह किस रूप में होता है, आप कहोगे सर इनमें जो संचित भोजन होता है वह लेमिनेरिन और मैनिटॉल के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, आप कहोगे सर इनमें जो भोजन संचित होता है वह लेमिनेरिन और मैनिटॉल के रूप में होता है। किस रूप में होता है, आप कहोगे सर लेमिनेरिन और मैनिटॉल के रूप में होता है। फिर अगर बात करें भैया इनमें जनन की, तो देखना इनमें जो अलैंगिक जनन होता है, ये अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा, आप कहोगे सर अलैंगिक जनन बीजाणु के द्वारा संपन्न होगा। अगर कायिक जनन की बात करें तो फिर से हम वही कहेंगे कायिक जनन किसके द्वारा संपन्न होगा, विखंडन के द्वारा संपन्न होगा। साथ ही साथ अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो इनमें जो लैंगिक जनन होता है इनका युग्म, इनमें जो लैंगिक जनन होता है वह किसके द्वारा संपन्न होता है, आप कहोगे सर
युग्मकों के माध्यम से संपन्न होता है। और इनका जो युग्मक होता है इसे क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर इनके युग्मक को कहा जाता है पायरिफॉर्म। क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर इनके युग्मक को क्या कहा जाता है? पायरिफॉर्म कहा जाता है। अगर इसके आकार की बात करें तो यह नाशपाती के आकार का होता है, पीयर शेप का होता है। कैसा होता है? नाशपाती के आकार का होता है। मान लीजिए आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि किसका युग्मक नाशपाती के आकार का होता है, तो याद रखना भूरे शैवालों का युग्मक कैसा होता है? नाशपाती के आकार का होता है। अगर हम भूरे शैवालों के एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो इसका पहला उदाहरण हम क्या याद रखेंगे? आप कहोगे सर इसका पहला उदाहरण होगा हमारे पास फ्यूकस। अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें तो दूसरा उदाहरण हमारे पास क्या है? सारगासम है। क्या है भैया? आप कहोगे सर सारगासम है। अगर हम तीसरे उदाहरण की बात करें तो याद रखना लेमिनेरिया होगा। क्या होगा? आप कहोगे सर तीसरा उदाहरण क्या होगा? लेमिनेरिया होगा। और अगर चौथे उदाहरण की बात करें तो याद रखना एक्टोकार्पस। क्या होगा? आप कहोगे सर एक्टोकार्पस होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने थियोफाइसी को भी अच्छी तरीके से पढ़ा, उसके सारे लक्षण भी देख लिए, साथ ही साथ उसके उदाहरण भी देख लिए। हमको याद क्या रखना है? आप कहोगे सर लक्षण याद रखने हैं और उदाहरण याद रखने हैं। उदाहरण हमें कौन कौन सा याद रखना है भैया? सबसे पहला उदाहरण हम फ्यूकस याद रखेंगे, दूसरा उदाहरण सारगेसम याद रखेंगे, तीसरा लेमिनेरिया याद रखेंगे, चौथा एक्टोकार्पस याद रखेंगे। तथा इसके अतिरिक्त अगर कुछ याद रखना है तो एक उदाहरण आप और याद रखना, जिसका नाम क्या होता है? डिक्टेटा। क्या नाम होता है भैया? आप कहोगे सर उसका नाम होता है डिक्टेटा। भी हम याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो डिक्टेटा होता है यह भी एक भूरा शैवाल है। क्या है? यह भी एक भूरा शैवाल है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो हम अब पढ़ने वाले हैं क्या? अपना अगला सवाल, जिसका नाम क्या है? आप कहोगे सर रोडोफाइसी। क्या नाम है? अगर हम बात करें रोडोफाइसी में आते कौन हैं? आप कहोगे सर रोडोफाइसी में आते हैं लाल शैवाल। कौन आते हैं? आप कहोगे सर ये लाल शैवाल आते हैं। अगर हम लाल शैवाल की बात करें, ये किस रंग के दिखाई देंगे? आप कहोगे सर लाल रंग के दिखाई देंगे। इनके लाल रंग का कारण क्या होगा? आप कहोगे सर इनमें लाल रंग का कारण क्या होता है? फाइकोइरेथ्रिन होता है। क्या होता है? आप कहोगे सर इनमें लाल रंग का कारण फाइकोइरेथ्रिन होता है। क्या होता है भैया? फाइकोइरेथ्रिन होता है। अच्छा, इसी फाइकोइरेथ्रिन पिगमेंट के कारण ये हमें लाल रंग के दिखाई देते हैं। और अगर हम इनके आवास की बात करें तो ये जितने लाल शैवाल होते हैं ये सारे के सारे समुद्री होते हैं। कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं। यानी कि अधिकांशतः ये लवणीय जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लवणीय जल में पाए जाते हैं। अगर हम इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक की बात करें तो क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। अगर हम इनके कोशिका भित्ति की बात करें तो इनकी भी जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? आप कहोगे सर सेलुलोज की बनी होती है। चलिए इसके बाद बात करें तो इनमें जो संचित भोजन होता है, क्या इनमें जो संचित भोजन होता है वह फ्लोरोइडियन स्टार्च के रूप में होता है। किस रूप में होता है? आप कहोगे सर इनमें जो संचित भोजन होता है वह फ्लोरोइडियन स्टार्च के रूप में होता है। कौन सा स्टार्च? आप कहोगे सर फ्लोरोइडियन स्टार्च के रूप में होता है। चलिए हमने बात किया कि इनमें जो भोजन संचित होता है वह किस रूप में होता है भैया? आप कहोगे सर इनमें संचित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। अगर हम बात करें, ये पाए तो जाते हैं समुद्र में सारे के सारे खारे जल में होते हैं और खारे जल में ये जल की सतह पर भी पाए जाते हैं तथा समुद्र की गहराई में भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र की गहराई में भी पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो इनमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता, यानी कि इनमें फ्लैजेला क्या होता है? आप कहोगे सर अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। अगर हम बात करें इन लाल शैवालों की तो इनका जो शरीर होता है यह थैलस के आकार का होता है। कैसा होता है? थैलस के आकार का होता है। और ये सारे के सारे
बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, आप कहोगे सर सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, आप कहोगे सर ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। अगर हम बात करें भैया इन शैवालों के, तो इन शैवालों का जो विकास होता है, यानी कि इनका विकास निषेचन के फलस्वरूप होता है, यानी कि बिना निषेचन के इन शैवालों का विकास नहीं होगा। अगर हम इनके उदाहरण की बात करें तो इनके जो प्रमुख उदाहरण हैं हमारे पास, एक उदाहरण हमारे पास होता है क्या, आप कहोगे सर पॉलीसाइफोनिया। क्या उदाहरण होता है, आप कहोगे सर पॉलीसाइफोनिया एक इनका उदाहरण है। अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें तो दूसरा उदाहरण क्या होता है, ग्रेसिलेरिया होता है। क्या होता है, आप कहोगे सर ग्रेसिलेरिया होता है। और अगर तीसरे उदाहरण की बात करें तो इसका तीसरा उदाहरण हमारे पास क्या होता है, जिलेडियम होता है। क्या होता है, जिलेडियम। यानी कि लाल शैवालों के हमने 3 उदाहरण देख लिए। कौन कौन से, आप कहोगे सर पॉलीसाइफोनिया देख लिया, और क्या देख लिया, ग्रेसिलेरिया देख लिया, और क्या देख लिया, जिलेडियम देख लिया। इस तरीके से हम लोगों ने आज शैवाल को पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया है। अब हमें पढ़ना क्या है, आप कहोगे सर हमें अपनी अगली क्लास में पढ़ना होगा क्या, जिसका नाम है ब्रायोफाइटा। क्या नाम है भैया, ब्रायोफाइटा पढ़ना होगा। तो चलिए आज क्लास को यहीं ख़त्म किया जाता है। बाकी अगली क्लास में हम लोग ब्रायोफाइटा को इसी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और किसी विशेष टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। हम आपके द्वारा किए गए कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।